एक जमाना था जब पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव जिसका नाम नगमा ए कोहसार था। वहां एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम आमिर था। और उसकी जिंदगी उस उजड़े हुए चमन की मानिंद थी जहां खुशबू तो थी मगर फूल मुरझाए हुए थे। उसकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल की होगी जब उसके सर से माँ बाप का साया उठ गया था और वो दुनिया की इस भीड़ में बिल्कुल तन्हा रह गया था, जैसे समुंदर की लहरों पर बहता हुआ कोई तिनका। उसके वालिद जो गांव के एक मामूली किसान थे, एक बेवक्त की बीमारी का शिकार हो गए और जल्द ही इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। और उनके जाने के चंद महीनों बाद ही उसकी वालिदा भी इस गम को बर्दाश्त न कर सकी और अपने शौहर के पीछे चली गई। आमिर के लिए यह वाकया किसी कयामत से कम न था। उसकी छोटी सी दुनिया एक पल में उजड़ गई और उसके दिल में एक ऐसा गहरा जख्म दे गई जिसे वक्त भी आसानी से भर नहीं सकता था। गांव के लोग जो मामूली तौर पर सीधे सादे और रहमदिल थे, उन्होंने शुरू में तो थोड़ी बहुत मदद की, मगर हर कोई अपनी जिंदगी की उलझनों में मसरूफ था और जल्द ही आमिर की तन्हाई और गरीबी उसकी अपनी किस्मत बन गई, जिसे उसे खुद ही जीना था और खुद ही सहना था। वो अपने पुराने कच्चे मकान में अकेला रहता था, जहां की दीवारें भी उसकी तन्हाई की गवाह थीं और जहां की छत से बारिश का पानी टपकता था। उसके पास न तो कोई मालो दौलत थी और न ही कोई सहारा सिवाय अपने ईमान और सब्र के, जो उसके वालिदैन ने उसे विरासत में दिए थे। वो हर सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठता और अपने दिन की शुरुआत करता। उसकी सुबह की शुरुआत गांव के करीब बहती नदी से पानी लाने और फिर आसपास के खेत खलिहानों में छोटे मोटे काम ढूंढने से होती। वो किसी से भीख नहीं मांगता था, बल्कि अपनी मेहनत और इज्जत नफ्स से जीना चाहता था। यह उसके वालिद की सीख थी कि बेटा, हाथ फैलाने से बेहतर है कि तुम पत्थर तोड़ो, क्योंकि मेहनत की कमाई में बरकत होती है और अल्लाह की रजा शामिल होती है। और आमिर ने इस बात को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया था। वो दिन भर कड़ी धूप में या ठंड में काम करता, कभी किसी के जानवरों को चराता तो कभी किसी के खेत में निकलने वाली घास फूस को साफ करता। और जो चंद पैसे उसे मिलते, उनसे वो सिर्फ इतना ही खरीदता कि उसका पेट भर जाए और वो अपनी रात गुजार सके। उसकी यह जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी का मोहताज नहीं है और अल्लाह उसके साथ है, उसकी तन्हाई में, उसके गम में और उसकी हर मुश्किल में। वो अक्सर गांव के बाहर ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और अपने माँ बाप को याद करता। और उस वक्त उसके दिल में एक अजीब सी रूहानियत पैदा होती। उसे लगता था कि उसके वालिदैन उसे देख रहे हैं और उसके सब्र और मेहनत पर खुश हो रहे हैं। वो उन पहाड़ों की खामोशी में और आसमान की वुसात विस्तार में अपने ख्वाबों